सोचिए एक ऐसा देश जिसके बारे में दुनिया को बहुत कम इंफॉर्मेशन मिलती है। एक ऐसा देश जहां इंटरनेट और मीडिया पर गवर्नमेंट का बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रोल है, जहां दुनिया के सबसे पावरफुल मिलिट्री सिस्टम में से एक मौजूद है और जहां आम लोगों की जिंदगी दुनिया के बाकी देशों से काफी अलग नजर आती है। ये है नॉर्थ कोरिया। ऑफिशियली इसका नाम है डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया यानी डीपीआरके। लेकिन नॉर्थ कोरिया को लेकर सबसे बड़ा सवाल ये है, आखिर इस देश के अंदर रहने वाले आम लोगों की जिंदगी कैसी है। आज हम नॉर्थ कोरिया के सिटीज, स्कूल, टेक्नोलॉजी, मिलिट्री, बॉर्डर और डेली लाइफ को समझने की कोशिश करेंगे। और वीडियो के एंड में हम ये भी देखेंगे कि नॉर्थ कोरिया दुनिया से इतना आइसोलेटेड कैसे हो गया। नॉर्थ कोरिया कहाँ है? नॉर्थ कोरिया ईस्ट एशिया में लोकेटेड है। इसके साउथ में साउथ कोरिया है, नॉर्थ में चाइना और रशिया के कुछ एरियाज हैं और ईस्ट और वेस्ट में समुद्र हैं। 1945 के बाद कोरियन पेनिनसुला दो जोन्स में डिवाइड हुआ। बाद में 1950 में कोरियन वॉर शुरू हुआ। ये वॉर 1953 में एक आर्मिस्टाइस के साथ रुकी, लेकिन दोनों कोरियाज के बीच परमानेंट पीस ट्रीटी आज तक नहीं हुई। इसी वजह से नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया टेक्निकली अभी भी वॉर के अनरिजॉल्व्ड स्टेट में है। दोनों कंट्रीज के बीच एक हेवीली गार्डेड एरिया है, DMZ यानी डीमिलिटराइज्ड जोन। नाम सुनने में डीमिलिटराइज्ड लगता है, लेकिन ये दुनिया के सबसे हेवीली मिलिटराइज्ड बॉर्डर में से एक है। नॉर्थ कोरिया की कैपिटल है प्योंगयांग। बाहरी फोटोग्राफ्स में प्योंगयांग एक मॉडर्न सिटी जैसी दिखती है। वाइड रोड है, लार्ज बिल्डिंग्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, मेट्रो सिस्टम है और ह्यूज पब्लिक स्क्वायर। लेकिन प्योंगयांग और नॉर्थ कोरिया के बाकी एरियाज के बीच डिफरेंस को समझना इम्पोर्टेंट है। फॉरेन विजिटर को जो नॉर्थ कोरिया दिखाया जाता है वो अक्सर कंट्रोल्ड टूर के थ्रू होता है। टूरिस्ट जर्नली फ्रीली कंट्री में ट्रैवल नहीं करते, उनके साथ ऑफिशियल गाइड्स होते हैं और उनका लिटरली आइटिनरी पहले से प्लान्ड होता है। इसीलिए किसी टूरिस्ट की नॉर्थ कोरिया की जर्नी को पूरे कंट्री की डेली लाइफ का एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन समझना सही नहीं होगा। किम डायनेस्टी। नॉर्थ कोरिया की पॉलिटिक्स को समझने के लिए उसके लीडर्स की हिस्ट्री समझना जरूरी है। कंट्री के फाउंडर द किम टू संग, उनके बाद उनके सन किम जोंग टू लीडर बने और 2011 में किम जोंग टू की डेथ के बाद उनके बेटे किम जोंग उन पावर में आए। यानी नॉर्थ कोरिया की लीडरशिप एक ही फैमिली के 3 जनरेशन के थ्रू चली है। किम जोंग के लीडरशिप में नॉर्थ कोरिया ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स और मिसाइल प्रोग्राम को एग्रेसिवली डेवलप किया। इसी वजह से नॉर्थ कोरिया इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक मेजर सिक्योरिटी कंसर्न बना हुआ है। कंट्री पर UN और कई कंट्रीज के सैंक्शन भी लगे हुए हैं। आम लोगों की डेली लाइफ। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पर, नॉर्थ कोरिया में आम इंसान की लाइफ कैसी होती है। रियलिटी हर पर्सन और हर रीजन के लिए सेम नहीं होती। प्योंगयांग जैसे मेजर सिटीज में पब्लिक ट्रांसपोर्ट, स्कूल, हॉस्पिटल और मार्केट अवेलेबल है, लेकिन कंट्री के डिफरेंट रीजन में लिविंग कंडीशन और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज अलग हो सकती है। नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी को डेकेड से इंटरनेशनल आइसोलेशन और सैंक्शन का प्रेशर फेस करना पड़ा है। फूड सिक्योरिटी भी एक मेजर चैलेंज रहा है। कंट्री में एग्रीकल्चर इम्पोर्टेंट है, लेकिन नेचुरल डिजास्टर, लिमिटेड रिसोर्सेज और इकोनॉमिक रेस्ट्रिक्शन ने प्रॉब्लम्स क्रिएट की है। आम लोग मार्केट में फूड और एवरीडे प्रोडक्ट खरीदते हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी को समझना सिंपल नहीं है, क्योंकि रिलायबल इंफॉर्मेशन बाहर तक लिमिटेड क्वांटिटी में पहुंचती है। इंटरनेट और इंफॉर्मेशन। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो हमारी डेली लाइफ का नॉर्मल पार्ट है, इंटरनेट। हम यूट्यूब ओपन करते हैं, इंस्टाग्राम यूज करते हैं, गूगल पर सर्च करते हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया में ऑर्डिनरी
सिटीजन के लिए ग्लोबल इंटरनेट एक्सेस बहुत रेस्ट्रिक्टेड है। कंट्री में एक इंटरनेट कंप्यूटर नेटवर्क भी ऑपरेट करता है जिसे जनरली क्वांगम्योंग के नाम से जाना जाता है। ये ग्लोबल इंटरनेट से अलग सिस्टम है। गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन और मीडिया पर स्ट्रॉन्ग कंट्रोल रखती है। स्टेट कंट्रोल्ड टेलीविजन, न्यूज़पेपर और रेडियो इम्पोर्टेंट सोर्सेज में। इसी वजह से नॉर्थ कोरिया के सिटीजन्स को दुनिया के बारे में वही इंफॉर्मेशन मिल सकती है जो ऑफिशियली अवेलेबल कराई जाती है, और यही आइसोलेशन नॉर्थ कोरिया को दुनिया के सबसे अनयूजुअल कंट्रीज में से एक बनाता है। नॉर्थ कोरिया के स्कूल। नॉर्थ कोरिया में एजुकेशन सिस्टम भी गवर्नमेंट आइडियोलॉजी से स्ट्रांगली कनेक्टेड है। चिल्ड्रन स्कूल में नॉर्मल सब्जेक्ट जैसे मैथमेटिक्स और साइंस पढ़ते हैं, लेकिन एजुकेशन में कंट्रीज की जो हिस्ट्री, लीडरशिप और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का भी इम्पोर्टेंट रोल है। नॉर्थ कोरियन स्कूल की फोटोग्राफ में स्टूडेंट क्लासरूम में स्टडी करते हुए, परफॉर्मेंस करते हुए और ग्रुप एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हुए नजर आते हैं। बचपन से ही चिल्ड्रन को कंट्री और लीडरशिप के ऑफिशियल नैरेटिव के बारे में सिखाया जाता है। इसीलिए एजुकेशन सिर्फ एकेडमिक लर्निंग का सिस्टम नहीं, बल्कि नॉर्थ कोरियन सोसाइटी को शेप करने का एक इम्पोर्टेंट टूल भी है। नॉर्थ कोरिया की सबसे फेमस कैरेक्टरिस्टिक्स में से एक है उसकी मिलिट्री। नॉर्थ कोरिया के पास एक लार्ज स्टैंडिंग मिलिट्री है। कंट्री बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप करता है और न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम भी मेंटेन करता है। नॉर्थ कोरिया के मिसाइल टेस्ट को लेकर इंटरनेशनली कम्युनिटी में रिपीटेडली कंसर्न रहा है। कंट्री अक्सर मिलिट्री परेड्स ऑर्गेनाइज करता है जहां सोल्जर, मिसाइल और मिलिट्री इक्विपमेंट को पब्लिकली डिस्प्ले किया जाता है। नॉर्थ कोरिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम ही उसके इंटरनेशनल रिलेशन का सबसे सेंसिटिव इशू है। यूनाइटेड स्टेट्स, साउथ कोरिया, जापान और अदर कंट्रीज नॉर्थ कोरिया के मिसाइल एंड न्यूक्लियर एक्टिविटीज को क्लोजली मॉनिटर करते हैं। नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया बॉर्डर। अब चलते हैं दुनिया के सबसे फेमस बॉर्डर में से एक पर, DMZ। ये जोन अप्रोक्सीमेटली 4 किलोमीटर वाइड है और कोरियन पेनिनसुला को नॉर्थ और साउथ कोरिया में सेपरेट करता है। यहाँ सोल्जर, सिक्योरिटी पोस्ट और सर्विलेंस सिस्टम देखे जा सकते हैं। DMZ के आसपास का एरिया सरप्राइजिंगली वाइल्ड लाइफ के लिए भी इम्पोर्टेंट बन गया है, क्योंकि डेकेड से ह्यूमन एक्टिविटी रेस्ट्रिक्टेड रही है। एक तरफ मॉडर्न साउथ कोरिया और दूसरी तरफ हाईली आइसोलेटेड नॉर्थ कोरिया। सिर्फ कुछ किलोमीटर का डिस्टेंस है, लेकिन दोनों कंट्रीज की पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम में बहुत बड़ा डिफरेंस है। नॉर्थ कोरिया में टूरिज्म। आप सोच सकते हैं, क्या कोई नॉर्थ कोरिया जा सकता है? हाँ, लिमिटेड टूरिज्म पॉसिबल रहा है, लेकिन नॉर्थ कोरिया का टूरिज्म सिस्टम बहुत डिफरेंट है। फॉरेन विजिटर जनरली ऑर्गेनाइज्ड टूर के थ्रू कंट्री विजिट करते हैं। उनके मूवमेंट और एक्टिविटी पर रेस्ट्रिक्शन हो सकती है। टूरिस्ट को प्योंगयांग के फेमस मॉन्यूमेंट, म्यूजियम और हिस्टोरिकल लोकेशन दिखाए जा सकते हैं, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, जो टूरिस्ट को दिखाया जाता है वो नेसेसरीली पूरी कंट्री के एवरीडे रियलिटी नहीं होती। इसीलिए नॉर्थ कोरिया को समझने के लिए टूरिस्ट फुटेज को केयरफुली इंटरप्रेट करना पड़ता है। नॉर्थ कोरिया इतना आइसोलेटेड क्यों है? तो अब इस सवाल की बात करते हैं। नॉर्थ कोरिया दुनिया से इतना अलग कैसे हो गया? इसके पीछे हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, सिक्योरिटी कंसर्न और इकोनॉमिक डिसीजंस का कॉम्बिनेशन है। कोरियन वॉर के बाद नॉर्थ कोरिया ने सेल्फ रिलायंस और इंडिपेंडेंस पर बहुत एम्फेसाइज किया। टाइम के साथ कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम और सेंट्रलाइज्ड हो गया। इंटरनेशनल डिस्प्यूट, न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम और सैंक्शन ने आइसोलेशन को और इंक्रीज किया। आज नॉर्थ कोरिया का रिलेशनशिप चाइना और रशिया जैसे कंट्रीज के साथ इम्पोर्टेंट है, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज के साथ रिलेशन हाईली टेंस रहते हैं। इसी कॉम्बिनेशन ने नॉर्थ कोरिया को मॉडर्न वर्ल्ड के मोस्ट आइसोलेटेड स्टेट्स में बना दिया। तो फाइनली नॉर्थ कोरिया को सैटेलाइट इमेज में देखें अगर हम, तो एक इंटरेस्टिंग जो है वो कॉन्ट्रास्ट आपको नजर आता होगा। रात के टाइम साउथ कोरिया और सराउंडिंग रीजन्स में बहुत सारी लाइट्स दिखाई देती हैं। नॉर्थ कोरिया
कंपैरेटिवली डार्क नजर आता है, ऑल्दो प्योंगयांग और कुछ अदर एरियाज में लाइट्स क्लियरली विजिबल होती हैं। लेकिन नॉर्थ कोरिया की स्टोरी सिर्फ डार्कनेस की स्टोरी नहीं है, ये एक ऐसी कंट्री की स्टोरी है जहां हिस्ट्री, पॉलिटिक, मिलिट्री पावर और आइसोलेशन ने सोसाइटी को एक यूनिक डायरेक्शन में शेप किया है। और शायद नॉर्थ कोरिया का सबसे बड़ा मिस्ट्री ये नहीं है कि वहाँ क्या होता है, बल्कि ये है कि दुनिया को उसके बारे में एक्चुअली कितना पता है। आपको नॉर्थ कोरिया की स्टोरी का सबसे सरप्राइजिंग पार्ट क्या लगा, कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपको दुनिया के ऐसे ही मिस्टीरियस कंट्रीज और अनएक्सपेक्टेड स्टोरीज जानने में इंटरेस्टेड है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर। This grand monument was erected to honor our great leaders. We take immense pride in our nation's history.